हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने देखा 28 और 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट सीटेट एग्जाम्स में आपके CDP में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आपकी शिफ्ट में इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम इनके सिद्धांत में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया, कितने प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं और कौन से व्यक्तियों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। और छोटी सी क्लास रहती है, आप पूरा देख लें क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आपको डिस्कस कराए जाते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले आपको बता दें कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये बुद्धि से संबंधित है और ये किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो पहला फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें कि इसका प्रतिपादन इन्होंने कब किया था, तो सन 1983 में किया था। और गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक में 7 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। मतलब जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तब बताई थी कितने प्रकार की बुद्धियाँ, 7 प्रकार की। फिर धीरे धीरे इन्होंने 8वीं बुद्धि बताई, 9वीं बुद्धि बताई। तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो 8वीं बुद्धि है वो कौन सी है, इन्होंने कब बताई। ठीक है, तो 7 प्रकार की बुद्धियाँ इन्होंने जब सिद्धांत दिया 1983 में तब बताई थी। ठीक है, लेकिन बाद में सन 1998 में बुद्धि का 8वां प्रकार, कौन सा, बुद्धि का 8वां प्रकार प्रकृतिवादी बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि जिसे कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर की 8वीं बुद्धि जो इन्होंने बताई प्राकृतिक बुद्धि वो कब बताई, तो सन 1998 में। या फिर 8वीं बुद्धि कौन सी है, तो प्राकृतिक बुद्धि। फिर सन 2000 में एक और बुद्धि का 9वां प्रकार बताया जिसे अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं, जिससे वर्तमान में इस सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार हो गए हैं, 9 प्रकार। तो पूछते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, तो 9 प्रकार की बुद्धियाँ इन्होंने बताई हुई हैं और वर्तमान में यही प्रचलन में है। ठीक है, तो 8वीं बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि होती है जो आपके किसानों के पास, जीव वैज्ञानिक के पास होती है। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिकों के पास में ये बुद्धि होती है। और अस्तित्ववादी बुद्धि जो आपके संत पुजारी जो छिपे रहस्यों को जान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बस अभी याद रखिए कि ये सिद्धांत 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। 8वीं बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि 1998 में बताई और 9वीं बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि जो 2000 में इन्होंने बताई। ठीक, अब देखते हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें इन्होंने बुद्धियों का वर्णन किया है वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब नाम से ही स्पष्ट है, मल्टीपल यानी कई प्रकार की बुद्धियाँ। काफ़ी विस्तार पूर्वक इस सिद्धांत के बारे में इस बुक में बताया गया है। ठीक है, जब कभी टाइम मिले तो आप इसे सर्च करें और इसे पढ़ेंगे तो इनकी सारी बुद्धियों का वर्णन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिद्धांत का सार आपको बता दें कि इस सिद्धांत का सार क्या है। ठीक है, जिसे हम निष्कर्ष कहें अपनी भाषा में, तो बुद्धि 10 प्रकार की योग्यता है। मतलब इन्होंने एक प्रकार की बुद्धि और बताई है जिसका वर्णन हमें नहीं करना, हमें 9 प्रकार की बुद्धियाँ ही पढ़नी है। तो कितनी बुद्धियाँ बताएंगे इन्होंने, 10 प्रकार की योग्यताओं से बनी होती हैं। अब हर व्यक्ति में ये सभी योग्यताएँ होती हैं, लेकिन मान के चलिए 10 बुद्धियाँ इन्होंने बताई तो प्रत्येक व्यक्ति के पास ये 10 बुद्धियाँ होंगी, लेकिन जिसके प्रति ज़्यादा अनुकूलित वातावरण मिलेगा उसकी बुद्धि वह अधिक विकसित हो जाएगी। कैसे, जैसे सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी बुद्धियां हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई बालक ऐसा होता है जिसमें गणित के प्रति बहुत ही ज़्यादा बुद्धि विकसित हो जाती है, गणित में वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई शिक्षक बन जाता है। तो उसके अनुकूल उसको वातावरण मिलता है, तभी वह उस दिशा में अधिक कार्य कर पाता है और वह श्रेष्ठतम बुद्धि होती है। ठीक है, तो होती तो सभी बुद्धियाँ हैं, लेकिन किसी एक बुद्धि, एक ही नहीं, कभी कभी 2 बुद्धियाँ भी ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं कक्षाओं में, तो कोई बच्चा मैथ में बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, अन्य सब्जेक्ट में नहीं होता है, मैथ में अच्छा स्कोर करता है, अदर सब्जेक्ट में हो सकता है फेल भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जिसके प्रति वातावरण उपर्युक्त यानी अनुकूल होता है वही बुद्धि सबसे ज़्यादा विकसित होती है। हो सकता है बच्चा मैथ में और इंग्लिश में इंटेलिजेंट हो, अन्य सब्जेक्ट में ना हो। ठीक है, तो ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक, फिर इस सिद्धांत मतलब है जो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षणता, मतलब व्यक्ति विशेष में क्या विलक्षणता है, क्या विशिष्टता है, इसको बताता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है, व्यक्ति की विलक्षणता पर, कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। जैसे लता मंगेशकर हैं तो उनको संगीत के क्षेत्र में अच्छा वातावरण मिला संगीत का, तो वो संगीत में चली गई। ठीक है, इसी तरह से एक शिक्षक है तो उसको भाषा के संबंध में अच्छा माहौल मिला होगा तो वो शिक्षक बन गया। कोई गणितज्ञ है, गणित के संबंध में अच्छा मतलब उसका परिवेश
शेष रहा होगा, तो ऐसा होता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर कि जो गार्डनर है इनकी 9 प्रकार की बुद्धियाँ, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे कह दिया कि एक एरोप्लेन का पायलट है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसमें सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार की बुद्धि विकसित हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो बुद्धि है वो है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, जिसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाषा, जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो जाए वो इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं। सीधी सी बात आपको अपने शब्दों में बताएं कि जो भाषा के माध्यम से आपको अपने जाल में लपेट ले, आपको रुला दे, आपको हंसा दे, ठीक है, आपके हाव भाव व्यक्त करने के लिए आपको प्रेरित कर दे, तो उनके पास में भाषाई बुद्धि होती। जैसे एक कवि, तो कवि इतनी अच्छी कविता लिखता है कभी कभी कि हम पढ़कर भावुक हो जाते, हमारे आंसू निकल आते हैं, मतलब भाषा के जाल में हमें फंसा लेता है। यहाँ पर कोई हमें दिख तो रहा नहीं कवि, लेकिन हम उसकी कविता को पढ़कर ही उत्सुक हो जाते हैं, इतने प्रेरित हो जाते हैं कि हमें आंसू या फिर कभी कभी हंसी आ जाती है, अच्छा लगता है मन को। तो यही होती है शाब्दिक बुद्धि, मतलब इनके पास शाब्दिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये मतलब इनके लिए उपर्युक्त वातावरण किसका मिला, शब्दों का, भाषा का मिला, इस कारण से ये कवि हुए। और कवि के पास में कौन सी बुद्धि होगी, भाषाई बुद्धि। तो पूछ सकते हैं कि एक कवि है जो भाषा संबंधी मतलब व्याख्याता है या कुछ भी, तो इनके पास हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी, तो भाषाई बुद्धि। इसी तरह से एक वकील जो है वकालत करता है, ठीक है, तो यह वहाँ पर कोर्ट केस में इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है कि केस को जीत जाता, मतलब ये भी तो भाषा का प्रयोग ही कर रहा है। तो वकील के पास एक लेखक हो गया, अच्छे अच्छे लेख लिखता है, पत्रकार हो गए, पत्र निकालते हैं, व्याख्याता अच्छी व्याख्या देते हैं, साहित्यकार रचनाकार अच्छी रचनाएं लिखते हैं जिन्हें पढ़कर हम प्रेरित हो जाते हैं, शिक्षक हो गए। शिक्षक, अब ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक हैं इसमें केवल यही बुद्धि है, हो सकता है शिक्षक में अन्य बुद्धि भी हो, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। मतलब एक व्यक्ति के पास 2 बुद्धियाँ या 2 से अधिक भी विकसित हो सकती हैं, लेकिन एक होगी, ये बिल्कुल मतलब महत्वपूर्ण रहता है कि एक बुद्धि तो श्रेष्ठ होगी ही हर व्यक्ति के पास में। हो सकता है कि कोई देख नहीं पा रहा, मतलब अंधा व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास इतनी अच्छी कला हो कि वो आपको प्रेरित कर देता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलाकार, धर्मगुरु, राजनेता और वक्ता। मतलब राजनेता इतनी अच्छी भाषा बोलेंगे कि आपको अपने जाल में फंसा लेंगे, वोट ले लेंगे और फिर बाद में पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, वक्ता, तो शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। तो पूछ सकते हैं कि एक पत्रकार है, व्याख्या, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भाषाई बुद्धि है निम्न में से किसके पास नहीं होगी। ऑप्शन दे दिए, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और अन्य दे देंगे जैसे इंजीनियर। तो आपको वहाँ छांटना होगा कि जो इंजीनियर है इसमें गणितीय बुद्धि होगी, लेकिन पत्रकार, व्याख्याता और साहित्यकार में आपकी भाषाई बुद्धि होगी। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं इनकी दूसरी बुद्धि कौन सी है, स्थानीय बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। यहाँ पर सेप्चुअल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, तो ये क्या कहलाती है। तो यहाँ स्थान से मतलब ये नहीं कि कोई स्थान विशेष, जगह विशेष का मतलब यहाँ नहीं है। स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार अर्थात प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अधिक होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल दें कि स्थानिक बुद्धि में स्थान विशेष का ध्यान दिया जाता। कैसे स्थान विशेष की बात कर रहे हैं हम, जैसे एक कार्टूनिस्ट है मान के चलिए, तो वो कार्टून बनाता है, लेकिन यहाँ पर स्थान का विशेष ध्यान रखता है कि आँखों की जगह पर आँखें ही होंगी और पाँव की जगह पर पाँव ही होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैर की जगह वो आँखें बना दें और आँखों की जगह पैर नहीं, क्योंकि यहाँ स्थान विशेष का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसी तरह से एक चित्रकार चित्र कैसा भी बना दे, लेकिन हर चीज़ अपने स्थान विशेष पर ही होती है, तो यही कहलाती है स्थानिक बुद्धि। जैसे कह दिया शल्य चिकित्सक, तो जो शल्य चिकित्सक होते हैं उनके पास में स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि उनको स्थान विशेष का पता होता है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति कहाँ अपनानी है। नेक्स्ट मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाले, इनके पास पूछ लिया कौन सी बुद्धि है, तो स्थानिक बुद्धि, क्योंकि मूर्ति कैसी भी बनाए लेकिन स्थान विशेष का ध्यान रखकर ही बनाई जाती है। चित्रकार, इंजीनियर, सर्वेक्षण अधिकारी, मतलब जो मैप वगैरह निकालते हैं, तो इनको भी स्थान विशेष का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर आपकी किचन होगी, कहाँ क्या, मतलब स्थान विशेष के अनुसार। कार्टूनिस्ट, कार्टून अभियंता और नाविक, तो इनके पास में कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका सिद्धांत। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और 2 भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इनकी तार्किक या गणितीय बुद्धि, जिसे लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, अर्थात
तर्क से यहाँ पर तो आप आसानी से आंसर दे देंगे कि मानसिक क्रियाएं तेज, तर्क वितर्क करने की क्षमता, जैसे गणितज्ञ, तो ये गणित में मतलब तर्क लॉजिक लगाए जाते हैं। वैज्ञानिक हो गए, तरह तरह की चीज़ें खोजते हैं तर्क के माध्यम से। इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, मतलब इंजीनियर में अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो इंजीनियर है इनके पास में अन्य तरह की बुद्धि भी हो सकती है। और वकील जो है, यहाँ पर वकील में आपने देखा था भी कि जो भाषाई बुद्धि है वो भी अच्छी होती है, और तार्किक बुद्धि मतलब तर्क के आधार पर अपने कोर्ट केस का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इनमें दो प्रकार की बुद्धियाँ हो गई। तो आपके ऑप्शन में दोनों कभी नहीं मिलेंगे, एक ऑप्शन दिया रहेगा तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि दिया क्या है, पूछा क्या है। तो तार्किक बुद्धि किस में अधिक होती है? गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर और वकील। नेक्स्ट होती है इनकी शारीरिक गतिक बुद्धि या शारीरिक गतिज बुद्धि, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में शारीरिक कार्य अधिक स्पष्ट है, नाम से ही कि शरीर संबंधी नियंत्रण होता है, जैसे नृत्यांगनाएं, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, तैराक, मुक्केबाज। शल्य चिकित्सक आपने अभी देखा था स्थानिक बुद्धि में भी है, और ये आपके शल्य चिकित्सक शारीरिक, क्योंकि इनको शरीर की गति का पता होता है कि कहाँ कब क्या करना है। ठीक है, तैराक, मुक्केबाज, एरोप्लेन का पायलट, ये पूछा गया था आपके सीटेट 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में कि एरोप्लेन के पायलट में कौन सी बुद्धि होती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो वो होती है शारीरिक गतिज बुद्धि। बस का धावक, चालक और दौड़ने वाला यानी धावक, इनके पास में कौन सी बुद्धि है? शारीरिक गतिज बुद्धि। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो बुद्धियाँ इंपोर्टेंट हैं, अब इनके नाम आपको इंग्लिश में याद रखने हैं, हिंदी में भूल जाते हैं। तो एक होती है अंतवैयक्तिक बुद्धि या अन्य बुद्धि, अन्य से स्पष्ट है दूसरे व्यक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को पहचान लेता है कि उसकी आखिर इच्छा क्या है, उनके स्वभाव, उनके अभिप्रेरकों को जान लेता है, मतलब दूसरे व्यक्तियों की मनोभावों को पहचान लेना, जान लेना और उसके अनुरूप अनुक्रिया करना ही क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। जैसे कह दिया पंडित, तो पंडित दूसरे व्यक्तियों का हाथ पकड़कर बता देते हैं कि क्या कब क्या होगा या क्या है आपके मतलब जीवन में। ठीक है, राजनेता, राजनेता भी बता देते हैं। चिकित्सक, धर्मगुरु, विक्रय अधिकारी, शिक्षा सेल्समैन, बीमा एजेंट और दुकानदार, इनके पास में होती है दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को जानने की बुद्धि, जिसे कहते हैं अंतवैयक्तिक बुद्धि। इसके विपरीत होती है अंतरावैयक्तिक, जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं। क्या? इंट्रापर्सनल, याद रखना। देखो यहाँ अंतरा और इंट्रा एक ही मतलब ध्वनि सी निकल रही, इंट्रा अंतरा, तो ये स्वयं के मनोभावों को पहचान लेना, मतलब हम स्वयं की कमियों को जान लेंगे कि हम में क्या, कहाँ पर क्या कमी है, क्या हमारी इच्छा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बुद्धि जिसमें होती है वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ये कि योगी, योगी स्वयं के बारे में समझ लेता है कि उसके पास क्या कमी है, उसकी क्या इच्छा है। ठीक है, संत, शिक्षक, तो शिक्षक भी समझ लेता है कि उसे मतलब क्या पढ़ाना है, कहाँ उसमें कमी है, वो कहाँ पर क्या करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इनके पास में यदि पूछता है कि कौन सी, अब शिक्षक आपने देखा, भाषाई बुद्धि भी है इनके पास में और अंतरावैयक्तिक बुद्धि भी है। ठीक है, तो ये अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक याद रखना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी दूसरों की और इंट्रा मतलब स्वयं के मनोभावों को जान लेना। नेक्स्ट होती है संगीतात्मक बुद्धि, जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नाम से स्पष्ट है, अर्थात वह बुद्धि जिन व्यक्तियों में होती है जिनमें लय, गति, ताल, स्वर आदि मतलब इनका आरोह अवरोह आदि का ज्ञान होता है। जैसे संगीतकार, जैसे लता मंगेशकर हो गई, नेहा कक्कड़ हो गई। ठीक है, वाद्य यंत्रों को बजाने वाली, तो इनके पास में संगीतात्मक बुद्धि होती है। तो पूछ सकते हैं कि लता मंगेशकर के पास हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी, या फिर पूछ लेंगे कि संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऑप्शन दे देंगे कि संगीतकार, वाद्य यंत्र बजाने वाले, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट होती है इनकी प्राकृतिक बुद्धि, जिसे नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं, अर्थात प्रकृति को जानने की क्षमता। नाम से ही स्पष्ट है, पर्वतों के ऊपर चढ़ना, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना, प्रकृति के बीच अधिक से अधिक रहना। और ऐसा कौन करते हैं? एक जीव वैज्ञानिक, खोज में निकलते हैं ये लोग। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक वनस्पतियों का सर्वेक्षण करते हैं, पर्यटक, घूमने वाले, किसान, शिकारी, इनके पास में यदि पूछता है कौन सी बुद्धि होगी तो प्राकृतिक बुद्धि होगी, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और उसी की छानबीन खोज करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इनकी बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि, अर्थात मानव के बारे में छिपे रहस्यों को जानने वाली तथा वास्तविकता का पता लगाने वाली, मतलब कल्पना जगत से वास्तविकता की ओर लाने का कार्य जिनके पास होता है वो होते हैं दार्शनिक,
चिंतक, ज्योतिषी, खोजकर्ता। और इनके पास यदि पूछ लें कि कौन सी बुद्धि है तो वो होती है अस्तित्ववादी बुद्धि। और इसी से आपका क्वेश्चन बना था अभी 28 तारीख 1 शिफ्ट में कि जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी तो अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। तो ये हुए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की 9 प्रकार की बुद्धियाँ और किसमें कौन सी बुद्धि होती है। अब इनके सिद्धांत की एक आलोचना भी करी गई। क्योंकि इनका सिद्धांत बहुत बड़ा है और हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास हम केवल एक ही उसकी योग्यता को समझ पाएँ कि इसमें गणितीय बुद्धि है, और हो सकता है इसके पास अदर बुद्धि भी है लेकिन हम उसका यहाँ पर विश्लेषण नहीं कर पाते। क्योंकि यह बहुत बड़ा सिद्धांत और इसका मापन संभव नहीं है। तो पूछ सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि यह सिद्धांत बड़ा होने के कारण इसका मापन संभव नहीं हो पाता। तो आपको ये सारी बुद्धियाँ और इनके सिद्धांत को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। एक बार पढ़ेंगे आप आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे कि क्या कुछ इससे आंसर बनते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।